तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सेठ करोड़ी मल का माल जब्त करने की? आपको पता भी है माँ जी कि आप बोल क्या रही हैं? सही बोल रही हूँ, सेठ ने मुझे सब बता दिया। अच्छा, तो सेठ ने आपको सब बता दिया, ये नहीं बताया कि इनका माल जो मैंने पकड़ा है वो कानूनी रूप से अवैध है? राम राम मैडम जी, माल तो माल ही होता है, वैध क्या और अवैध क्या। सेठ करोड़ी मल, अब तू मुझे समझाएगा कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ए बहुरानी, इन सब का तो मुझे पता नहीं, बस तुम हमारे सेठ करोड़ी मल का माल वापस कर दो। देखिए माँ जी, ये सास बहू वाला ड्रामा है ना, आप घर पे करना। यहाँ पे मैं आपकी बहू रानी नहीं, पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, समझ गए? और जो हमारा ये कानून का काम है ना, इसके बीच में आप अपनी टांग तो मत अड़ाइए। अच्छा, अब मुझे बताएगी किस चीज में टांग अड़ानी है और किस में नहीं अड़ानी? देखिए माँ जी, आपको कानून का कुछ भी नहीं मालूम, ठीक है ना? सेठ करोड़ी मल, जो मैंने तुझे कह दिया था कि तेरा माल मैं नहीं छोड़ूंगी, तो खाम खा में माँ जी को क्यों लेके आए यहाँ पे? राम राम। इसने अपनी टांग अड़ाने की पुरानी आदत है बीच में। तुम तो चुप रहो रामफल। देखिए माँ जी, मैं आपसे बड़े प्यार से बात कर रही हूँ, और एक ऑन ड्यूटी हवलदार को ना आप इस तरीके से, और वो भी मेरे सामने, तो कतई नहीं डांट सकती। मैंने भी प्यार से बोल दिया कि मेरे सेठ का माल वापस कर दो। नहीं करूंगी। देखती हूँ कैसे नहीं करती, ये हमारा पुराना सेठ है, समझी? देखिए माँ जी, ये सेठ नया हो या पुराना, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे अपनी ड्यूटी निभानी है। सुनो बहू रानी, जो तुम दोनों ससुर बहू पेट भर भर के खाते हो ना, वो इसी सेठ की दुकान से आता है, समझी? तो माँ जी कौन सा मुफ्त में खाते हैं, पैसे देते हैं, पैसे। समझ गई? तुम तो चुप रहो रामफल, तुम तो मेरी आंखों में ऐसे खटकते हो जैसे चूहा बिल्ली की आंखों में खटकता है, समझे? यही तो मैं कह रहा हूँ रामफल जी, ऐसे नहीं मानने की ये बुढ़िया। फिर से आ गया दिमाग चाटने के लिए। कितनी बार कहा है मुझे बुढ़िया मत बोला कर। मैंने भी तो कितनी बार कहा है रामफल को रामफल मत बोला कर, रामफल जी बोला कर, बुढ़िया। फिर से बुढ़िया। ए, क्या कर रहे हो ये सब? मेरे आंखों के सामने से मारे जा रही हो। पुलिस का बिल्कुल भी डर नहीं है क्या आपको? अच्छा, तुम्हें कोई बुढ़िया बुढ़िया बोलेगा तो तुम नहीं चिढ़ोगी क्या? माँ जी, अब आपकी उम्र हो चली है, समझ गए ना? आप बोल भी दिए तो क्या हो गया, आपसे तो छोटा ही है। अच्छा, मुझे नजर के चश्मे क्या लग गए, मैं इनको बूढ़ी नजर आने लगी। देखो, अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। वाह, और क्या तुम्हें हूर की परी बोले क्या? बुढ़िया। फिर से बुढ़िया। कितनी बार बोला है बेवड़े, मुझे बुढ़िया मत बोला कर। राम 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 राम। कितनी बास मार रहा है। अरे तू हमारे मसले में कहाँ आ गया, हमारा तो मसला सुलझ लेने दे बेवड़ा। आपका मसला सुलझता रहेगा, पहले मेरा सुलझाओ। मैडम जी बहुत मारती है ये मेरे को, बुढ़िया। कितनी बार बोला है, फिर से टांग अड़ाता है मेरे बीच में आके। माँ जी, अपने हाथों को ना जरा कंट्रोल कीजिए आप, ठीक है ना? और अब आप वापस घर जाइए और घर जाके ना अपना काम करिए और मुझे मेरा काम करने दीजिए। अच्छा, मैं घर पे जाऊं? मैं मेरे सेठ का माल लिए बगैर यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, समझी? माँ जी, माल तो अब मिलने वाला है नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? इसके पैसे लगे हुए हैं उस माल के। अरे माँ जी, आप नहीं समझती कानून को, ठीक है ना? आप मुझे मेरी ड्यूटी करने दीजिए, चुपचाप घर जाइए। और सेठ, तू ना माँ जी को ना ज्यादा भड़काने की कोशिश मत कर। राम राम। ऐसे नहीं मानेगी ये। सेठ की जगह इनको भी जेल में डालो, बुढ़िया को। ये ले। ए,
शराबी तू ना यहाँ से जा, निकल। ठीक है, आप बोल रहे हैं तो मैं जा रहा हूँ, वरना इसको तो मैं देख लेता। बुढ़िया तू जाता है या मैं तुझे लात की दूं एक कुत्ता कमीन कहीं का। ए, पुलिस वालों के सामने गाली नहीं, बिल्कुल भी नहीं, समझ गई ना? देख बहू, तुम मुझे ना ज्यादा सिखाया मत करो, ठीक है ना? और सेठ का माल वापस कर दो चुपचाप। देखिए माँ जी, मैंने कितनी बार कहा है कि जो सास बहू की रिश्तेदारी है ना, ये आप घर जाके निभाइएगा। यहाँ पे मैं पुलिस ऑफिसर हूँ और वो भी ऑन ड्यूटी, और माल तो मैं इसका वापस दूंगी नहीं। मैडम जी कुछ ना कुछ तो करो ना। कुछ ना कुछ का क्या मतलब? तू मुझे रिश्वत देना चाहता है क्या? अरे रिश्वत की बात सेठ नहीं। अपनी जबान को चुप रखो। ईमानदार पुलिस वाली हूँ, नाम चलता है मेरा गुलाबो। क्यों हवलदार? सही कहा मैडम जी आपने। और रामफल, तुम तो चुप ही रहो, वरना तुझे पता है तुम्हारे साथ क्या होगा। बस माँ जी, बहुत हो गया। एक ऑन ड्यूटी हवलदार से आप इस तरीके से बात नहीं कर सकती। बहू, तुम मुझे मत सिखाओ कि इससे कैसे बात करनी है, समझी? और सेठ, चुपचाप यहाँ से चला जा, ठीक है ना? और तेरा माल तो बिल्कुल भी वापस नहीं होगा। बस सवालदारनी जी, आपकी इतनी चलती है, मेरा तो सारा दिन खराब कर दिया ना। तुम चुप रहो सेठ, इसका माल वापस कर दो, समझी? नहीं करूंगी। करना पड़ेगा। नहीं करूंगी। करना पड़ेगा, आज तो मैं माल लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। नहीं करूंगी वापस। बोलो क्या कर लोगी? तो ठीक है, तुम दोनों घर पे आना, तुम दोनों को देख लूंगी। मेरा नाम भी रसबरी है, समझे तुम दोनों? चलो सेठ। राम राम। देखा ससुर जी आपने, माँ जी को कुछ पता तो है नहीं, खाम खाम में उस सेठ की पैरवी लेकर हो रहा की। अब घर पे जाके शाम को झगड़ा अलग से होगा। पीले पीले ओ मोरे राजा, पीले पीले ओ मोरे जाने। अबे रोक, इधर आ। इधर इधर जी कैसे आऊं? मैं तो इधर जा रहा हूँ। मैंने कहा ना इधर आ, तो इधर आ। आना पड़ेगा जी। जरूर आना पड़ेगा। आप कहते हैं तो आ जाता हूँ, पर आपने थोड़ा सा मिठास से बोलिएगा ना। चलो आ जाता हूँ इधर। तू मिठास की छोड़, ये बता, शराबी बेवड़े कहीं के, सुबह सुबह शराब पी रखी है तूने, तुझे शर्म नहीं आती? क्या करूँ जी, दूध तो पिए नहीं जाता। दूध तो जब मैं पीता था, छोटा बच्चा होता था ना, जब गाय बेच दी, भैंस बेच दी, तो कोई दूध काटने वाला नहीं है। मैंने सोचा शराब भी पी लेते हैं। चुप। हवलदार, वो देख, वो सामने से ना एक बुढ़ी आ रही है, उसे रोक। ए बहू, किस लिए रोका है मुझे? आरती उतारेंगे, आपकी आरती। समझे नहीं? पुलिस है, पुलिस। चालान काटेंगे, चालान। समझी बुढ़िया? कुत्ते कमीने, बुढ़िया किसको बोला? अभी मेरी उम्र ही क्या है? ए, चुपचाप खड़ी रह। पुलिस वालों के सामने तू दूसरे व्यक्ति पे हाथ उठा रही है, तुझे शर्म नहीं आती? चुप बहू, तुम्हें पता नहीं मैं तुम्हारी सास हूँ? अरे सास होगी अपने घर, यहाँ पे मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, और वो भी ऑन ड्यूटी। आप मुझसे इस तरीके से बात नहीं कर सकते, समझ गए? अच्छा, ऑन ड्यूटी। अब ये भी भूल गई पुलिस इंस्पेक्टर बनके कि सास से कैसे बात करते हैं। देखिए, मैं आपसे ना बड़ी तमीज और प्यार से बात कर रही हूँ। हवलदार, इसकी गाड़ी के सारे कागज चेक करो। ए बुढ़िया, चल मोटरसाइकिल के कागज दिखा। अच्छा, बुढ़िया किसको बोला? इस बनड़ी के सामने?
हवा ले रहे हैं क्या? बूढ़े तुझे पता नहीं, मैं ऑन ड्यूटी हूँ, ऑन ड्यूटी। अच्छा घर चल, फिर बताती हूँ तुझे ऑन ड्यूटी। अब यहाँ बिल्ली भी शेर बन गई, घर पे तो ऐसे भीगी बिल्ली। अरे मैं यहाँ हवलदार हूँ, तेरा पति नहीं, तेरा पति हूँ घर पे। समझे क्या बुढ़िया? चुप बेवड़े, एक शब्द और बोला ना तेरा टेटुआ दबा दूंगी। अपने घर वाले पे तो जोर चलता नहीं, मुझे ही मारी जा रही है। खींच के एक और दूं क्या? ए, पुलिस वालों के सामने तो इस पे हाथ उठा रही है और हम चुपचाप खड़े होकर देखते रहेंगे। अपने गाड़ी के कागज दिखा, समझ गई? चालान काटो इनका चालान। तू चुप रह, मैं बात कर रही हूँ ना, बीच में बोलने की जरूरत नहीं है तुझे। नहीं है मेरे पास कागज, घर पे भूल आई। हवलदार, इस औरत का एक अच्छा सा और मोटा सा चालान काटो, ताकि आगे से ना पूरे कागजात लेके साथ चले। ये बुढ़िया याद रखे। चुप। बेवड़े, कितनी बार बोला है बीच में मत बोल। ए, ये क्या बात है? पुलिस वाले सामने खड़े और तू इसके सामने हाथ उठाए जा रही है। हमारी कोई शर्म लिहाज है या नहीं है? चुप कर, चुईया जितनी है नहीं, मैं पुलिस वाली हूँ, पुलिस वाली हूँ। 1 मिनट, ऑन द ड्यूटी ना किसी भी पुलिस वालों से आप ऐसे बात नहीं कर सकती। आपको ना जेल हो सकती है, समझ गए? ये तो आपका लिहाज कर रही हूँ मैं उम्र का, तब चुप हूँ। अच्छा, मैं तेरे को बूढ़ी दिखाई दे रही हूँ? दुल्हन नहीं। कितनी बार बोला है? और मैंने कितनी बार बोला है कि इस पे हाथ मत उठाओ मेरे सामने। जब दे हाथ तो रुकते नहीं। तो इसकी जबान भी नहीं रुकती। आपकी कौन सी जबान रुक रही है? चुपचाप कागज दिखाओ वरना चालान कटेगा। नहीं है कागज मेरे पास। नहीं है ना हवलदार? हाँ मैडम जी। चुप, मैडम जी लगा रखी है, शर्म नहीं आती तुम्हें? इसे मैडम जी बोलते हुए मुझे तो कभी आज तक जी नहीं बोला। इसे मैडम जी, कुछ तो शर्म कर। तेरे बेटे की बहू है ये, बड़ा है, और तू मेरा मोटरसाइकिल बाउंड करेगा? अच्छा, आपके पास तो टूटी हुई साइकिल, उस पे आता था ऐसे ड्यूटी करने। मैं मेरे बाप के घर से लाई हूँ ये दहेज में। चुप बुढ़िया, मुझे पता है तू दहेज में क्या लाई थी, एक टूटे हुआ ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। समझे क्या बुढ़िया? कितनी बार बोला बेवड़े, चुप रहा कर। ए, मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि पुलिस वालों के सामने किसी पे हाथ ना उठा, और ये बार बार क्या पुलिस वाला लगा के हमारी भी इंसल्ट कर रही है तू? हाँ, क्या ब्लेम लगाना चाहती है? चुपचाप अपनी गाड़ी के कागज दिखा वरना तेरा मोटा चालान कटेगा, समझ गई? बाउंड करो, बाउंड। चुप हो जा। कागज दिखा। नहीं है मेरे पास, क्या कर लेगी? क्या कर लेगी? तू रुक हवलदार, अब इसकी जो बाइक है ना वो तू बाउंड कर, तब पता चलेगा इसे। अभी लो मैडम जी। घर आना तू, फिर बताऊंगी तुझे कैसे मोटरसाइकिल बाउंड करते हैं। अब तो पैदल जाएगी, टिक टिक टिक। जाओ पैदल बुढ़िया। आने दो आज घर पे, थानेदार होंगे थाने के। घर की थानेदारनी तो मैं हूँ। आज उनको मैं बनाती हूँ कैसे बनते हैं पुलिस इंस्पेक्टर, और वो पति परमेश्वर, उसे भी आने दो। देखती हूँ, अगर चाय के लिए ना तरसाना तो मेरा नाम भी रसभरी नहीं। अच्छा, आ गए दोनों। आओ आओ, वेलकम है तुम्हारा। क्या हुआ मेरी रस भरी, अब मिर्च खत्म हुई कि नहीं? मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी अगर मुझे रसभरी बोला तो। क्या हुआ सासू माँ, आप अभी तक सुबह की बातों का बुरा मान के बैठी हैं क्या? चुप ही रहो तुम तो। वहाँ तो बड़ी 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 बातें कर रही थी, अब क्या हुआ? ओफो सासू माँ, आप भी ना, आप समझते क्यों नहीं? हम ऑन ड्यूटी थे सुबह,
अब चालान तो काटना पड़ेगा ना, अगर आप कागज नहीं दिखाएंगी तो। क्यों ससुर जी? बिल्कुल ठीक कहा बहू रानी। अच्छा, अब आप दोनों की ड्यूटी हुई खत्म, अब मेरी ड्यूटी स्टार्ट। अब मैं काटूंगी तुम दोनों का चालान। ओफो सासू माँ, अब तो गुस्सा थूक दो। मैंने आपका चालान नहीं काटा, आपकी मोटरसाइकिल का चालान काटा है। अरे मेरी रसभरी, इतना गुस्सा क्यों हो रही है? एक कप चाय बना लिया। अच्छा, दूं तेरे को चाय? दूध में पत्ती डाल के दूं या चीनी वाली चाय दूं या तुझे गुड़ डाल के दूं या तुझे कॉफी पिलाऊं? बोल कौन सी चाय पिएगा? बोलता क्यों नहीं? अरे मेरी रसभरी, गुड़ की ही बना लिया। क्यों बहू रानी, मैंने ठीक कहा ना? हाँ हाँ ससुर जी, एकदम ठीक कहा। अच्छा, अब सीधा मैडम जी से बहू रानी पे आ गया। अब बोल ना मैडम जी। और तू वहाँ तो बड़ी हौलदार जी, हौलदार साहब, अब क्यों नहीं कहती? ओफो सासू माँ, वो हम ऑन ड्यूटी पे थे। मैडम जी हवलदार लगाना पड़ता है। अब तो आप गुस्सा थूक दो ना प्लीज। मुझे नहीं पता, तुम दोनों यहाँ से खिसक लो। इस घर की मालकिन मैं हूँ। ओफो माँ जी, किसने मना किया कि आप मालकिन नहीं हो? मालकिन तो आप हो। लेकिन अगर कोई काम गलत हो रहा है, अगर कोई ऐसे कागज नहीं दिखाएगा तो हम की हर किसी को थोड़ा छोड़ते फिरेंगे। तो मैं तो घर की थी ना। ओफो सासू माँ, कानून सबके लिए बराबर है, घर का हो या बाहर का। हाँ हाँ, माना कानून सबके लिए बराबर होता है, मान गई मैं तेरी बात। पर ये बता, मैं घर की मालकिन हूँ, बड़ी हूँ, मेरी उम्र का कुछ तो लिहाज करती। मैं भी तो इस घर की थानेदारनी हूँ ना। ओफो सासू माँ, अगर ऑन ड्यूटी की बात करूँ ना तो मैं बिल्कुल सही हूँ। लेकिन ये भी सही कहा कि आप इस घर की मालकिन हो, मुझसे बड़ी हो, तो मुझे माफ कर दो। हाँ हाँ ठीक है, जीती रह। मैं आप दोनों के लिए ना अच्छी सी चाय बना कर लेकर आती हूँ। हाँ हाँ ले आजा। अरे रसभरी, मैं भी पैर पकड़ूंगा तेरे। तुझे तो ना मैं बोलिए मैडम जी, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम के बच्चे, तुझे बोलने की भी तमीज नहीं है क्या? प्रॉब्लम तो तुझे अब होगी। जा सबसे पहले गाड़ी के कागज लेके आ। अरे मैडम जी, कागज को तो छोड़ो, इन्होंने तो सीट बेल्ट नहीं लगा रखी। अरे क्या होता है सीट बेल्ट? और हम लोग नहीं लगाते सीट बेल्ट, समझे क्या? और आपको पता है गाड़ी में कौन बैठा है? अगर मैंने उनको यहाँ बुला लिया ना तो आप लोगों को नौकरी के भी लाले पड़ जाएंगे, समझे क्या? क्या कहा? गाड़ी में कौन बैठा है? चुप, एकदम चुप। मुझे ना इस तरीके से धमकी देने की ना कोई जरूरत नहीं है, समझ गया ना? चाहे गाड़ी में प्रधानमंत्री बैठा हो, कानून और रूल सबके लिए एक बराबर है। और सबसे पहले ना गाड़ी के कागज लेके आ, समझा? अरे सुनाई नहीं दिया क्या? कानों में रुई ठूस रखी है। मैडम क्या बोल रही है? जल्दी जाकर कागज लेकर आ। अरे चुप, मेरे को ऊंची आवाज में सुनने की आदत नहीं है और लगता है तुम्हारा इलाज करना ही पड़ेगा। हेलो, हाँ मैडम जी, एक बार गाड़ी से नीचे आना। क्या हुआ प्रकाश जी? मैडम जी, इन्होंने परेशान कर रखा है और गाड़ी के कागज मांग रहे हैं।
अच्छा, आप इधर आओ। बोलो मैडम, क्या समस्या है आपको? समस्या मुझे नहीं लगता है, समस्या तो आपको है माँ जी। अपने इस प्रकाश जी को बोलिए कि जाके गाड़ी के कागज लेके आए। अच्छा, अब तू मेरी गाड़ी के कागज चेक करेगी? तुम्हें पता नहीं है क्या, अब मैं गांव की सरपंचनी बन गई हूँ। सरपंचनी बने, मंत्री बने या प्रधानमंत्री, कानून सबके लिए बराबर है माँ जी। गाड़ी के कागज तो आपको दिखाने होंगे। नहीं दिखाऊंगी। बोलो क्या करोगी? अरे ओ सरपंचनी, गाड़ी के कागज तो दिखाने ही पड़ेंगे। मैडम ने बोल दिया तो बोल दिया। चुप करो रामफल। माँ जी, ऑन ड्यूटी हवलदार को ना आप इस तरीके से धमका नहीं सकते। अच्छा, तो अब तू सिखाएगी मुझे किसको धमकाना है, किससे कैसे बात करनी है और किससे कैसे नहीं करनी है। देखिए माँ जी, मैं आपसे बड़े प्यार और शराफत से बात कर रही हूँ। चुपचाप इस प्रकाश जी को बोलिए कि गाड़ी के कागज लेके आए। गाड़ी के कागज तो मैं तुझे दिखाऊंगी नहीं, समझी? और मैं अब गांव की सरपंचनी बन गई हूँ। पूरे 2000 वोटों से जीत हुई है मेरी, वो भी तड़ाकेदार। और पहले तो मैं घर का कुछ काम कर लिया करती थी, अब करे मेरी जूती, समझी? अरे ओ सरपंचनी, क्यों झूठ बोल रही है? 1998 वोटों से जीती है तू। चुप कर रामफल। वो भी तुम दोनों की वजह से मुझे 2 वोट कम मिले। घर के भेदी लंका ढाए और तुम मुझे खड़े होके दिखाओ इलेक्शन में, तुम्हारी तो जमानत जब्त हो जाएगी। माँ जी, जमानत जब्त नहीं, जमानत जब्त होता है, जब्त। चुप करा, बड़ी आई है मुझे सिखाएगी। देखिए माँ जी, आप ना बातों को ये घुमाना फिराना ना बंद कीजिए और चुपचाप ना गाड़ी के कागज लेके आइए, वरना आपकी ये गाड़ी जब्त कर दूंगी मैं, समझ गए आप? चुप करो, तुम दोनों तो जलते हो मेरे से। मैं सरपंचनी बन गई, तुम दोनों के तो अब बस की बात नहीं रही, समझे? माँ जी, आपको जब्त बोलना तो ढंग से आता नहीं, क्या सरपंचनी बन के काम करवाओगे गाँव का? चुप करो, मैं पुराने जमाने की मैट्रिक क्लास पास हूँ, समझी? अरे मैट्रिक क्लास में मैट्रिक पास होती है। चुप कर रामफल। अच्छा माँ जी, तो अब आप सरपंचनी बन गए, बहुत अच्छी बात है। मगर एक बात बताइए, कानून को आपने खिलौना समझ रखा है क्या? सरपंचनी बनने के बाद अब कानून को खरीदोगे? एक बात ना कान खोल के सुन लीजिए आप, गाड़ी के कागज तो आपको दिखाने ही होंगे। कागज दिखाए मेरा ठेंगा, समझी? बिल्कुल राइट बात सरपंचनी जी, बिल्कुल राइट। अरे चुप, जब दो बड़े बात कर रहे हो ना, बीच में बच्चे नहीं बोला करते। चुप कर, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या? बड़ी बड़ी आंखें लगा रखी है तुमने दो, ये तेरी बाप की उम्र का है। बड़ा है बच्चों वाला, सॉरी मांग इससे। हेलो मैडम, ये क्यों सॉरी मांगेगा? अच्छा, अब तू सिखाएगी मुझे? अच्छा, तो अब आप मुझे सिखाएंगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। बन गई बड़ी सरपंचनी, करवाएंगी गांव का काम, काम नहीं करवाएंगी, गांव का सत्यानाश करवाएंगी, सत्यानाश। ए बहू, अपनी जबान को लगाम दे, समझी? मुझे सिखाएगी, गांव का सत्यानाश करेगी, मैं गांव का सुधार करूंगी। और ये जो उखड़ी हुई ईंटें है ना, ये पटवा के नई रेत बिछवाऊंगी, रेत, समझी? और अगली सरपंची में सरपंच लगाएगा नई ईंटें। बिल्कुल सही कहा सरपंचनी जी। एक और सुन लो, ये गांव का जो बिजली घर है ना, ये बेच देंगे कबाड़िए को और इसकी जगह सोलर लाइटें लगा देंगे, सोलर लाइटें। बस बन गए सरपंच, आप तो बन गए, देख लिया हमने। चुप करो, बड़ा है बीच में बोलने वाला। माँ जी, आपको पता भी है कि सरपंच का काम कितना जिम्मेवारी वाला होता है। अच्छा, अब मुझे सिखाएगी जिम्मेदारी क्या होती है। तो फिर ठीक है ना, तो एक और जिम्मेदारी निभाओ और जल्दी से ना गाड़ी के कागज दिखाओ मुझे। नहीं दिखाऊंगी गाड़ी के कागज, समझी? सरपंचनी हूँ मैं, इस गांव की सरपंचनी। हवलदार, अरे पता है तू कैसे सरपंचनी बनी है? चुप कर रामफल।
एक मिनट, मेरे सामने ऑन ड्यूटी मेरे हवलदार को धमका रहे हो। ये आपका रोब है ना, यहाँ पे नहीं चलेगा, समझ गए ना? चुप कर, ज्यादा मुझसे जबान लड़ाने की जरूरत नहीं है, समझी? दोनों की वर्दी उतरवा दूंगी। माँ जी, मैं बड़े प्यार से बोल रही हूँ, ये वर्दी उतरवाने की धमकी है ना, मुझे मत दिखाइए। सरपंच का काम होता है गांव में अच्छे कार्य करवाना, ठीक है ना? और ये आप गलत काम कर रही हो, गाड़ी के कागज दिखाओ और चलते बनो यहाँ से। हमें कोई शौक नहीं है आपके मुंह लगने का। मुझे भी नहीं शौक है तुम जैसों के मुंह लगने का, और गाड़ी के कागज तो मैं तुम्हें कभी नहीं दिखाऊंगी। अच्छा हवलदार, हाँ मैडम जी। इसकी गाड़ी है ना, बाउंड कर दे, तब पता चलेगा इसे। अभी लो जी। खबरदार जो यहाँ से हिले तो, समझे? जो मेरी गाड़ी को हाथ भी लगाया तो तुम्हें पता है 1 किल्ला बेच के अभी खरीदी है नहीं। अरे सरपंचनी, तुम झूठ बोल रही हो। 1 किल्ला नहीं, तूने पूरे 2 किल्ले बेचे हैं। 1 किल्ले में तो गाड़ी ले आई और 1 किल्ले की शराब खरीद के सारे गांव के वोट खरीदे शराब में। भाई सरपंचनी, तेरे को तो फ्री में काली कुत्ती भी वोट न दे। ससुर जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपको तो पता ही होगा सरपंचनी जी कि आपका वो बड़ा भाई 1 ट्रक भर के लेके आया था गांव में शराब बांटने के लिए, ताकि आप जीत जाए। पर हुआ क्या, पकड़ा गया ना, और अभी तक उसकी जमानत भी नहीं हुई, समझी आप? अरे मैडम जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। इनके सपोर्टर मेरे पास भी 2 पेटी दारू की लेके आए थे। हवलदार, अरे मैडम जी, मैंने फिर मना कर दिया, मैंने दारू नहीं ली। बहू रानी बात कर रही हो जबानत की, वो तो मैं ऐसे चुटकियों में करवा लूंगी। गांव की सरपंचनी हूँ, समझी? और हमने कौन सा बुरा काम कर दिया? शराब बांटकर पूरे गांव के शराब बांट रहे थे, जो हमने बांट दी तो कौन सा गुनाह कर दिया? हाँ, तू भी सुन ले रामफल। अरे तू 2 किल्ले सरपंचनी की बात कर रहा है। अरे जो गांव की ग्रांटें आएंगी ना, वो मात्र कागजों में ही आएंगी। पूरे 5 किल्ले खरीद लेंगे हम इस प्लान में, समझे क्या? चुप! मेरे सामने ना इस तरीके की घटिया बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको पता है ना सरपंच गांव में किस लिए बनाया जाता है? गांव का विकास करने के लिए, ना कि सारे पैसे हजम करने के लिए। और एक ये गलत शिक्षा देने वाला। और अब तूने जुबान खोली ना, सबसे पहले तुझे ही अंदर डालूंगी मैं। और आप मेरा ना दिमाग खराब मत कीजिए, चुपचाप गाड़ी के कागज दिखाइए। चुप कर, बड़ी आई है धमकाने वाली। खबरदार जब प्रकाश जी को एक लफ्ज भी बोला तो। अच्छा, तो क्या कर लेंगे आप, जरा मुझे भी बताइए। मैं देख लूंगी क्या करती हो और क्या नहीं। घर पे आना तुम दोनों। घर की बात छोड़ो, पहले गाड़ी के कागज दिखाओ, वरना ना गाड़ी में जाने लायक नहीं रहोगे, पैदल जाओगे। फिर क्या ना गांव की सरपंचनी हाथ जोड़ के। अच्छा, मेरी जूती दिखाएगी तुम्हें कागज? कभी नहीं दिखाऊंगी। अरे मैडम जी, जिस तरह ये सरपंची करेंगे ना, इनकी सरपंची 5 साल नहीं, बस 5 महीने चलेगी, उसके बाद अंदर। अरे ओ हवलदार खड़ग सिंह, अरे बात करते हैं अंदर की। अरे वो दिन दूर नहीं है, आप सुबह शाम हमारे हाजिरी लगाया करोगे, हाजिरी। ओ लगा ली हाजिरी। सरपंच बना तो कोई जज नहीं लग गया। चुप कर। जज क्या होता है? मैं तो जज से भी पहले ऊपर थी, और अब तो एक मोहर और लग गई सरपंचनी की। बड़ा है जज। अरे ओ सरपंचनी, ओ मेरी रस भरी, ज्यादा हवा में मत उड़े। गाड़ी के कागज दिखा दे। चुप कर आप पर। माँ जी, आपको कितनी बार बोला है कि मेरे हवलदार को मत डांटा करो, समझ गए? फिर भी चुप कर। घर वाली बात है ना, घर पे रहने दो। और यहाँ पे ऑन ड्यूटी हूँ मैं, चुपचाप गाड़ी के कागज दिखाओ। नहीं दिखाऊंगी, बोलो तुम क्या कर लोगे मेरा? माँ जी, मैं कर तो बहुत कुछ लूंगी, पर आपकी ना उम्र का लिहाज कर रही हूँ मैं, ठीक है? तुम कुछ नहीं कर सकते दोनों, समझे? अरे सरपंचनी जी, करने को तो हम आपकी गाड़ी भी बॉन्ड कर सकते हैं, लेकिन हम सोचते हैं आपकी इज्जत का क्या होगा। आप नई नई सरपंचनी बनी हो और आपकी इज्जत धज्जियां उड़ जाएंगी, इसलिए हम आपसे अपील करते हैं कि गाड़ी के कागज दे दो। सही कहा हवलदार ने, समझे आप? अगर पूरे गांव को पता चल गया ना कि सरपंचनी की गाड़ी बाउंड हो गई है, तो आपकी क्या रेपुटेशन रह जाएगी? पूरे गांव को पता लग जाएगा आपकी पावर का, समझ गए? अच्छा, अब तुम दोनों मुझे सिखाओगे कि मेरी पावर कितनी है। तुम कुछ नहीं कर सकते,
तुम्हारी कोई औकात नहीं मेरी गाड़ी बाउंड करने की, समझी? सरपंचनी जी टाइम बहुत हो गया है, आगे लोग इंतजार कर रहे होंगे, तो रिबन भी काटना है अपना उस स्टेडियम का। चलो ना। हाँ हाँ चलते हैं। आओ। अरे ये खाक रिबन काटेगी, घर के प्याज तो इससे कटते नहीं। चुप कर रामफल, मेरे प्याज काटने वाले दिन चले गए। अब तो मैं रोज नए नए रिबन काटूंगी, समझा? ये तेरी बन्नो काटेगी अब प्याज। बन्नो किसको बोला माँ जी? तुझे बोला, समझी? अच्छा, तो अब सरपंचनी बन के आप बोलने की तमीज भी भूल गई क्या? अच्छा, तू सिखाएगी मुझे तमीज बोलने की? ऑन ड्यूटी हूँ माँ जी, पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, पुलिस इंस्पेक्टर। आपकी बहू नहीं हूँ यहाँ पे, समझ गए? अच्छा, अब बहू भी नहीं। देख लूंगी मैं तुझे कितने दिन बन के रहोगी पुलिस इंस्पेक्टर। माँ जी ये जो धमकी है ना, ये किसी और को दिखाना। गुलाबों के नाम की चर्चे है, ईमानदारी की, समझ गए आप? चुपचाप गाड़ी के कागज दिखाइए। तुमने अभी तक ब्रसबरी के चर्चे नहीं सुने, समझी? माँ जी बात को घुमाइए मत, चुपचाप गाड़ी के कागज दिखाइए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गए आप? मैडम जी ये ऐसे नहीं मानेंगे, लगता है इनकी गाड़ी को बॉन्ड करना ही पड़ेगा। चुप खड़क सिंह, वरना तुम्हारी बदली रेगिस्तान में करवा दूंगी। पानी पीने को भी तरसोगे, समझे? अरे मेरी रस भरी, अगर तुम्हारी इतनी ही चलती है तो मेरी बदली जम्मू कश्मीर में करवा दे। मुझे बर्फ देखने का बहुत शौक है। तेरी बदली तो मैं काले पानी में करवाऊंगी, समझे रामफल? चुप माँ जी, काला पानी बाद में देखा जाएगा, समझ गए ना? और आपकी कोई औकात नहीं है कि हमारी ट्रांसफर करवा दो। और रही बात ना, मेरा दिमाग खराब मत करो, चुपचाप गाड़ी के कागज दिखाओ और जाओ यहाँ से। चुप करो। सरपंचनी जी आप भी किस चक्कर में पड़ गए? वहाँ शमशान घाट का भी तो रिबन काट रहे हैं, उसका भी मुहूर्त कर रहे हैं। बाहर मुर्दे लेकर लोग अपना इंतजार कर रहे हैं। अगर जब तक रिबन नहीं काटोगे तो वो मुर्दा कैसे जलाएंगे? चलो। हाँ। गाड़ी और ले लेंगे 2-4 किले बेचकर। हाँ हाँ, और अब की बार 4 किले बेच के नई ऑडी खरीदूंगी, समझे? चलो चलो। चाबी दो जी। अरे ये ले चाबी, चल। ससुर जी पहले तो माँ जी का जो स्क्रू है ना दिमाग का, वो ढीला था, लेकिन मुझे लगता है ना कि सरपंचनी बनने के बाद गिर ही गया। तुम ठीक कह रही हो बहू रानी। मैडम जी मैं तो कहता हूँ इसके पार्ट्स ही चेंज करवा दो, न रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। अरे तुम ठीक कह रहे हो खड़क सिंह, इसे कल ऑटो मार्केट में लेके चलते हैं। ससुर जी आप भी कमाल करते हो, ऑटो मार्केट में तो गाड़ियों के पार्ट्स चेंज होते हैं। बहू रानी ये कौन सी गाड़ी से कम है क्या? मैडम जी रामफल जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये तो इतना ओल्ड मॉडल है, इसके ऑटो मार्केट में ना स्पेयर पार्ट्स भी नहीं मिलेंगे। क्या कहा? ओल्ड मॉडल होगी तेरी माँ, तेरा पूरा खानदान। मैं तो आने वाले 2023 का नया मॉडल हूँ, समझा? मैडम जी आप मुझ पे गुस्सा मत होना, मैं आज को एक बहुत सीक्रेट खबर सुनाने आया हूँ और बहुत ही कमाल की खबर है। अच्छा तो बता फिर क्या खबर है? खबर ये है मैडम जी कि यहाँ से 2 नंबर का माल सप्लाई होता है। 2 नंबर का माल? हाँ, और आप यहाँ खड़े रहते हो, पकड़ते हो नहीं किसी को। 2 जनानी है, 2। अगर मैं पकड़वा दूं आपको तो आप मुझे इनाम तो दोगे ना? हाँ हाँ क्यों नहीं, तू एक बार पकड़वा तो सही। पक्का? मेरा इनाम पक्का है ना? हाँ हाँ दे देंगे, मेरा नाम गुलाबो है और मेरे नाम की ना बड़े बड़े कस्में खाते हैं, समझ गया? तो दिल रोक के और आंखें खोल के देखो, वो जो आ रही है ना बुढ़िया,
वही करती है माल सप्लाई, वो मारती बहुत है। मैं चलता हूँ, बाद में आऊँगा। ए रुको, ए बहू, हमें क्यों रोक रही है? जाने दे, हमें जल्दी है। चले जाना, पहले ये दिखाओ कि इन गठड़ियों में क्या है। तुम्हें क्या लेना देना इस घंटड़ियों में? कुछ भी हो, अपने काम से काम रख, अपनी ड्यूटी कर और हमें हमारी करने दे, समझी? मेरे साथ है ना, ज्यादा जबान चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गई? मैं अपनी ड्यूटी कर रही हूँ, बुढ़िया कहीं की। बुढ़िया होगी तेरी माँ, बुढ़िया होगी तेरी बहन और बुढ़िया तेरा खानदान पूरा, समझी? देखो, मुझसे ना ज्यादा ये जबान चलाने की कोई जरूरत नहीं, चुपचाप ये दिखाओ कि इस गठड़ी में क्या है। तुम्हें क्या लेना देना इस घंटड़ी में? कुछ भी हो। अच्छा, कुछ भी ऐसे क्या हो, पुलिस वाली हूँ, नाका लगा रखा है और चेक करना मेरा अधिकार है कि कौन क्या सामान लेके जा रहा है। अच्छा, अब घर का सामान भी चेक करोगी क्या? हाँ तो घर का तो फिर दिखा क्यों नहीं देते? नहीं दिखाते, बोलो। सामान तो अब तुम्हें चेक करवाना ही होगा, तभी मैं तुम दोनों को ना यहाँ से जाने दूंगी। खबरदार जो मेरी गठड़ी को हाथ लगाया तो, समझी? हवलदार, हाँ मैडम जी। ये ऐसे नहीं मानेगी, इसकी गठड़ी ले और चेक कर। अभी लो जी। ओ पीछे हट जा। अभी लो जी, बड़ा आया चमचा कहीं का। ए, चमचा किसे कह रही है? हवलदार है हवलदार, जरा ना तमीज से बात कर। तुम तो 2 मिनट रुको, हटा। अब बोलो क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? इधर ही खड़ी रह। हवलदार, हाँ मैडम जी। गठड़िया खोल। अभी लो जी। और रामफल, अगर गंठड़ी को हाथ लगाया ना तो अपना हिसाब किताब लगा लेना, समझे? भाभी जी हमें जाने दो, हमें लेट हो रहा है। जाने दूं? ऐसे कैसे जाने दूं? पहले तो मुझे शक था, लेकिन अब ना मुझे पूरा यकीन है कि गठड़ियों में ना जरूर कुछ ना कुछ अवैध चीज है। अच्छा, तुम्हें मैं चोर नजर आती हूँ या कोई डाकू नजर आती हूँ या चंबल की फूलन देवी हूँ मैं? माँ जी, ये तो बाद में पता चलेगा कि आप क्या हो, वो भी इन गठड़ियों के खुलने के बाद। हवलदार, हाँ मैडम जी। खोल इन गठड़ियों को। खबरदार रामफल, जो मेरी गठड़ी को हाथ लगाया तो सोच लेना, खाना थाने में ही खाना, समझे? भाभी जी, आप हम पर क्यों शक कर रहे हैं? क्यों इल्जाम लगा रहे हो? इसमें सिर्फ कपड़े हैं, हम नदी पे धोने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, लो भाई हवलदार, सुनो एक और नया बहाना। क्या कह रहे हैं कि कपड़े धोने के लिए दोनों महारानियां नदी में जा रही हैं। अरे घर में पानी खत्म हो गया है क्या? तुम्हें क्या इस चीज से? हम कहीं भी जाए। सही पकड़े हैं मैडम जी, सही पकड़े हैं। ये नदी पे कपड़े धोने नहीं जाते, ये स्मगलिंग करने जाते हैं बुढ़िया। कुत्ता कमीना कहीं का। मारते क्यों है तू मेरे को? बुढ़िया बुढ़िया। ये ले, ये ले। ए माँ जी, आपसे प्यार से बात कर रही हूँ ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे सामने ही आप दूसरे व्यक्ति की पिटाई करते रहोगे। चुपचाप नहीं गठड़ी खोल के दिखाओ। नहीं दिखाएंगे गठड़ी, और ये व्यक्ति क्या तुमसे कम है? देखिए माँ जी, मेरे ना मुंह मत लगिए, मैंने कह दिया ना कि गठड़ी तो आपको दिखानी ही होगी। मुझे भी शौक नहीं है तुम जैसों के मुंह लगने का, समझी? अरे आपके मुंह लगना भी कौन चाहता है? सुबह घर में क्या करती रहती है, इधर ड्यूटी पे क्या करती रहती है। चुपचाप ना गठड़ी दिखाओ। तो हमने कौन सा तुम्हें बोला था हमें रोक लो यहाँ पे? देखिए माँ जी, बात पलटी मत कीजिए, चेकिंग तो आपकी होके ही रहेगी। ये आपका घर नहीं है जो यहाँ पे आपका हुक्म चलेगा, ये हमारा एरिया है और हम जो चाहेंगे ना अच्छा? यहाँ पे वही होगा। तुम्हारा एरिया है ना, तो अपने एरिया को संभालो, हमारे काम में दखल अंदाजी देने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? मैडम जी रुको रुको, ये ऐसे नहीं मानेगी, इसको अंदर डालो बुढ़िया को। ये ले, ये ले। पहले तो तुझे ही ठीक करना पड़ेगा, इनको तो मैं देख लूंगी जब घर पे आएंगे, समझा? क्या देखेगी तू? तुम्हारी गठड़ी तो दिखा नहीं रही बुढ़िया। ये ले। मार ले
और मार ले बुढ़िया। ये नहीं अरे मानेगा, रुक ऐसे जा, नहीं मानेगा। जब देखो हाथ चलते रहते हैं, थप्पड़ थप्पड़ थप्पड़। सही तो कह रहा है, कौन सा गलत कह रहा है? अपनी गठड़ी को खोल के दिखा। मुझे लगता है कि तू ना ऐसे नहीं मानेगी। हवलदार, हाँ मैडम जी, इसकी गठड़ी खोल। अभी लो मैडम जी। खबरदार रामफल, जो मेरी गठड़ी को हाथ लगाया तो तुम्हें पता है ना तुम्हारे साथ घर पे क्या सलूक होगा, समझे? अच्छा हवलदार, पकड़ना। अब इस गठड़ी को ना मैं हाथ लगाऊंगी और खोल के भी देखूंगी, फिर देखती हूँ कि तू करती क्या है। खोल के दिखा, मैं भी देखती हूँ कैसे खोलती है। छोड़ी से चेक करने दे इसे। नहीं करने दूंगी। मैंने कहा इस गठड़ी को मैं चेक करूंगी। मैं नहीं करने दूंगी। अरे कैसे नहीं करने देगी? रुको मैडम नहीं जी, करने दूंगी। रुको। आज अगर इस गठरी को चेक नहीं किया तो कुछ चेक नहीं किया। आज आपकी इज्जत का सवाल है और मेरी भी इज्जत का सवाल है। करो। चुपचाप चेक करने दे। नहीं करने दूंगी। मैंने कहा इसे चेक करने दे। मम्मी नहीं जी करने हारना दूंगी। नहीं है, भाभी से आज जीतना ही है। तू टेंशन मत ले बेटा। छोड़ी से, तू छोड़। छोड़ी से। मैडम जी पूरा जोर लगा के गठड़ी अपने काबू में कर लो। अरे दे। नहीं दूंगी। देखो घर पे आप रोब चलाती हो, मानती हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं ड्यूटी कर रही हूँ और इसे चेक करके रहूंगी। मैडम जी ये ऐसे नहीं मानेगी। हवालात में डालो इस बुढ़िया को। चुप। और तू भूखे घर की कुछ नहीं लाई थी अपने साथ, बड़ी आई है बनने चली अब। माँ जी मेरे साथ ना ज्यादा बकवास मत कीजिए, ठीक है ना? मेरे माँ बाप ने ना भर भर के दहेज दिया था, उसी की डकारे मार रही हो आप। क्या दिया था तेरे माँ बाप ने? कुछ नहीं दिया, रेत भी नहीं दिया। छोड़ी से। अरे तू छोड़, तभी तो एक गठड़ी तक नहीं दिखा पा रही। नहीं दिखाऊंगी, मेरी है। तेरे बाप ने दी थी क्या दहेज में गठड़ी? देखो माँ जी, मेरे माँ बाप तक मत जाना, वरना मुझसे बुरा ना कोई नहीं होगा। मुझसे भी बुरा कोई नहीं होगा। छोड़ो मेरी गठड़ी। आज तू क्या कमाती है? तेरा पति कमा के खिलाता है, तुझे समझ गई? छोड़। बड़ी आई है पति वाली। मेरी बात मान ले, ये गठड़ी छोड़ दे। क्यों मानूं? ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर हूँ, गठड़ी तो चेक करके ही रहूंगी। मैं तुम्हें गठड़ी नहीं देखने दूंगी, समझी? माँ जी गठड़ी तो आपको दिखानी ही होगी खोल के। नहीं दूंगी। अरे दो ना। नहीं दूंगी। दो। नहीं दूंगी। दो। देख बहू, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमने बहुत हद पार कर दी बदतमीजी की। अरे चुप रहिए, बहू होंगी घर पे, यहाँ पे ना ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर हूँ, समझ गए? और मुझे अपना काम करने दीजिए। छोड़ गठड़ी, और फिर यही रहना इसी थाने में। अगर घर में आ गई ना, खबरदार, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो आपका नहीं, मेरा भी घर है, समझ गए आप? वो मेरा घर है, समझी? मेरा भी घर है। उस घर की मालकिन मैं हूँ। अरे उस घर की मालकिन मैं भी हूँ अब। अरे मम्मी जी, भाभी जी को देख लेने दो ना, इसमें सिर्फ कपड़े ही तो हैं। ना ना, मेरी इज्जत का सवाल है। मैं ये गठड़ी नहीं खोलने दूंगी। ओहो माँ जी, ये गठड़ी तो मैं खोल के ही रहूंगी अब। अच्छा, तो तू नहीं मानेगी? नहीं मानूंगी। छोड़ इसे। आप छोड़ो। अरे दीदी जी क्या हो रहा है? होना तो क्या है, खुद का भी टाइम बर्बाद कर रही है और हमारा भी कर रही है। इन्हें खुद को तो काम करना नहीं, आ जाते हैं सुबह ही और ना हमें करने देते हैं। अरे बहू क्या बात होगी? और जीजा जी आपका तो घर में भी यही क्लेश है, और जहाँ चौकी में भी ढंग से ड्यूटी कर लो ना अपनी। अरे ड्यूटी तो कर रहे हैं, अब हमें गुप्त सूचना मिली है कि किसी ने चुपचाप सूचना दी है कि 2 लेडीज गठड़ी में अवैध सामान लेकर जा रही है। अब ये आ गई तो हमने कहा बस अपनी गठड़ी चेक करवा लो। इसी में कहते नहीं हम तो चेक नहीं करवाएंगी। अब बताओ हमारी कोई गलती है? अरे दीदी इसमें क्या है, गठड़ी चेक करने दो इनको। अच्छा, अपनी ड्यूटी पूरे तरीके से करना, ठीक है? इसे खोल के देख लेना, इसमें धोने वाले कपड़े हैं। अगर एक भी कपड़ा बगैर धुले हुए घर पे वापस आ गया ना, दोनों को घर से बाहर निकाल दूंगी, समझे? ठीक है जीजा जी, अगर थोड़ा बहुत रह जाए ना मैडम उड़ा, अच्छी तरह साबुन लगा के ना चकाचक करके लेके आना है। चल दीदी घर चल तू। हाँ चल बेटा। अरे हमने ड्यूटी करने दे, तू कहाँ से आ गया बीच में? अरे मैं तो खेत जा रहा हूँ। जाओ जाओ। तुम्हें तो मैं देख लूंगी ड्यूटी करने वाले को। ओ, जो चल मैंने दीदी। काम बोला ना वो करना। अरे चल कपड़े धो के ले आइयो सारे। अरे तू जाओ है कि नहीं, तन्ना भी हवालात में कर दूं, देख ले। हर रोज का क्लेश है तेरा, घर में भी यहाँ भी। मैं जाऊँ खेत में?
ड्यूटी करे। मैडम जी ओए तेरी खबर तो पक्की है ना? एकदम पक्की है, चेक करो आप। वरना देख लियो। हवलदार चेक कर। कपड़े हैं मैडम जी। कुछ भी नहीं निकला। कुछ नहीं निकला इसमें तो। तूने कहा था कि स्मगलिंग हो रही है और अब तूने मेरी सासू माँ के सामने, मामा ससुर के सामने, मेरी ननद के सामने मेरी बेइज्जती करवा के रख दी। ओहो आया खबरी लाल। कपड़े बांध, कपड़े मेरी बांध। भी तो बेइज्जती हुई है। अरे अब होगी तेरी बेइज्जती। हाथ कर। और ये कपड़े है ना सारे 2 घंटे के अंदर धुल जाने चाहिए। वो क्या कह रही थी सासू माँ? रगड़ रगड़ कर, घिस घिस कर। और अगर एक भी कपड़ा मैला निकला ना तो माँ कसम तुझे ना कम से कम 6 महीने की हवालात में डाल दूंगी मैं। दबा यहाँ से। मूड खराब करके रख दिया। अच्छा, तो अब खेतों में भी नाके लगाने शुरू कर दिए। इन्हें भी नहीं छोड़ा। कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती, टेढ़ी रहती है, टेढ़ी। एकदम सही कहा माँ जी। ये तो हमारी ड्यूटी है, कभी उधर तो कभी इधर। पर आप बताओ, हमारे डर से आपने भी रास्ता बदलना शुरू कर दिया क्या? खेतों में से होके कहाँ चले? आपके डर से रास्ता बदले मेरी जूती, समझी? माँ जी आप इन फालतू बातों को ना साइड पे कीजिए और सबसे पहले अपनी साइकिल का बिल दीजिए। क्या? साइकिल का बिल? तुम कौन होती हो हमारी साइकिल का बिल देखने वाली? बिल? सिर्फ साइकिल का बिल ही नहीं, साइकिल का टोकन भी दिखाओ। अरे ओ मैडम, क्या बकवास कर रही हो? साइकिल के टोकन तो पहले लगते थे, अब कोई टोकन लगते हैं? अरे गब्बर चुप। मैडम को ऊंची आवाज पसंद नहीं, समझे? सुन लिया ना कान खोल के। आजकल साइकिलें चोरी बहुत हो रही है और तुझ पे तो मुझे 1 रुपए का भी विश्वास नहीं है। इसीलिए साइकिल के बिल के साथ साथ साइकिल का टोकन भी दिखा, वरना मोटा चालान काटूंगी, समझ गया? अच्छा, तो अब मैं तुझे चोर नजर आने लग गई। अपनी जुबान बंद रखो, समझी? ये साइकिल हमारा है। अच्छा तुम्हारा है तो दिखाओ ना बिल, क्या प्रूफ है कि साइकिल तुम्हारा है? तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि ये साइकिल चोरी की है? अच्छा तो साइकिल तुम्हारी है, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है? तभी तुमसे बिल मांग रही हूँ। बिल दिखाओ और जाओ यहाँ से। अच्छा, तो मुझे ये बताओ तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि ये साइकिल चोरी की है? सबसे पहले तुम ये बताओ कि ये साइकिल है किसका, तुम्हारा या इस दाढ़ी वाले गब्बर का? मेरा है, मेरा ये साइकिल। गांव की सरपंच का है ये। अरे सरपंचनी, तेरा साइकिल कहाँ से हो गया? घर में तो कोई साइकिल है ही नहीं। इसका प्रूफ मैं हूँ। जरूर ये चोरी का साइकिल है। मैडम जी, एक केस और बनेगा इस पे चोरी का। चुप करो रामफल, जब देखो तब बीच में टांग घुसाता रहता है अपनी। ये साइकिल मेरी है। मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? और तुम तो झूठी बोलते हो। इतने बड़े बड़े कीड़े पड़ेंगे तुम्हारे। कीड़े पड़े तेरे, तारे घरवाला कहे, मेरे क्यों पड़े कीड़े? मैं तेरा गला दबा दूंगी अगर कुछ और बोला तो, समझा? तू मेरा गला दबाएगी? आज तक तो मैं बोला नहीं, अब सूता हुआ शेर जाग गया, शेर, समझी? तू शेर नहीं, गादड़ है, गादड़, समझा? गादड़ होगा तेरा बाप। वो तेरा किसको बोल रहा है? चुप। तू अपना ठिकाना बता ले, वरना मेरा डंडा दिखा है। अरे चुप। मैं सामने खड़ी हूँ और तुम दोनों कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ाई कर रहे हो। मैडम जी आप बताओ कसूर किसका है? अरे मैं कानून के हिसाब से चलूंगी, जिसका कसूर होगा उसको सजा मिलेगी। क्या कह रही है, साइकिल तेरा है? हाँ मेरा है, मेरा। तो एक काम कर, साइकिल का बिल दिखा और जा यहाँ से।
हम क्या साथ में थोड़ी ना लेके घूमते हैं साइकिल का बिल, जब देखो तब बीच में आ जाते हैं टांग अड़ाने के लिए। तो फिर एक काम करते हैं, गब्बर तू एक काम कर, तू बता दे साइकिल का बिल कहाँ पे रखा है, ये घर पे जाके ले आएगा और फिर तब चले जाना तुम साइकिल ले। क्यों ला के दे? ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ कि साइकिल का बिल मांगे कोई, चेकिंग करे। कोई और तो मिलता नहीं है, हमारे बीच में टांग घुसा देते हैं। देखिए माँ जी, आप दोनों के बीच में ना यूँ टांग घुसाने की कोई आदत नहीं है, ना ही कोई शौक है मेरा, समझ गए आप। अब मेरा ना गला मत आप फाड़िए। हमारा शक होता है नहीं, तभी हम उनको रोकते हैं। ये साइकिल चोरी की है, इस शक के आधार पर हमने तुमको रोका है। और रामफल, ये तो शक्ल से चोर लगता है, देख। चुप कर खड़क सिंह, अगर मैंने तुम्हें खड़का दिया ना तो थर थर कांपता फिरेगा, समझा? खड़काएगी तू। हेलो मैडम, आप ना मेरे हवलदार को इस तरीके से ना बदतमीजी से डांट नहीं सकते, समझ गए? सही तो कह रहे हैं, साइकिल का बिल दिखाओ और जाओ यहाँ से। हम नहीं दिखाएंगे, बोलो क्या करोगे? इसका मतलब तो फिर ये साइकिल चोरी का हुआ, क्यों हवलदार? सही बात है मैम जी। आपके पास सबूत है चोरी का है तो साइकिल रख लो। हमारे पास तो रिपोर्टें आई हुई है साइकिल चोरी होने की, हम तो कोई भी एक उठा के मैच करके साइकिल रख लेंगे, लेकिन तुम दिखाओ ना प्रूफ, अगर साइकिल लेके जानी है तो। हम क्यों दिखाए? जिनकी साइकिल चोरी हुई है तुम उनका प्रूफ लेके आओ, मैच करो और ले जाओ। देखिए माँ जी, आप इस तरीके से ना बात को पलट नहीं सकती, या तो बिल दिखाओ या फिर पैदल जाओ। क्यों दिखाए बिल? हमारी साइकिल, हम तो जाएंगे, रोक के दिखाओ। मैडम जी, ये ऐसे नहीं मानेंगे। इसकी गाड़ी बॉन्ड जैसे की है ना, जैसे बाइक बॉन्ड की है, इसका साइकिल भी बॉन्ड करते हैं, और इनको पता चलेगा जब पैदल घूमेंगे। ले 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 देखो, अरे छाछ तो बोले, अब छालने भी बोलने लगी। खड़क सिंह, तेरा तो ट्रांसफर पक्का। अच्छा, तो तू मेरा ट्रांसफर करेगा? अरे तेरे को पता नहीं है, खड़क सिंह के खड़कने से खड़ 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 बजती हैं खिड़कियां, समझे? खड़क सिंह, खिड़कियां तो पता नहीं खड़ खड़ बजती है कि नहीं। जिस दिन मेरे हाथ लग गया ना, तुझे तो मैं अच्छे तरीके से खड़का दूंगी, समझा? अरे मेरे को लगता है आप दोनों को खड़काना पड़ेगा। चुप, अपनी जबान को लगाम दो वरना खींच लूंगी। अरे माँ जी, आप किसको खड़काने की बात कह रही है? जब मेरा डंडा खड़कता है ना तो अच्छे अच्छे और बड़े बड़े खड़क जाते हैं, समझी आप? ए बहुरानी, किसको धमकी दे रही है अपने डंडे की? अपना डंडा ये संभाल के रख, समझी? माँ जी, मैं धमकी नहीं दे रही, मैं आपके सवाल का जवाब दे रही हूँ, और वो भी बड़े प्यार से, समझे आप? अच्छा, अब मुझे तू सिखाएगी प्यार की भाषा। खुद को तो कुछ आता नहीं है, मुझे चलिए ज्ञान बांटने। अच्छा, अपने आप में बड़ी ज्ञानी बनती हो आप। अच्छा ये बताओ, कहाँ गई आपकी वो ऑडी? तुम्हें क्या लेना देना मैं ऑडी खरीदूं या ना खरीदूं? हमें तो हमारी साइकिल भी ठीक है। अरे साइकिल की छोड़ो और ऑडी खरीदने की छोड़ो, पहले वाली गाड़ी वो आपकी बॉन्ड होगी, आपकी जो बाइक थी आपके क्या ससुर जी की थी वो बॉन्ड होगी, और रहे सही सिर्फ 5 ही किले थे, मैंने पता करवाया, ठीक है ना? और इलेक्शन के चक्करों में वो आपने 500 के 500 बेच दिए और सारा पैसा इलेक्शन पे खर्च कर दिया, अब एक फूटी कोड़ी भी नहीं बची। हाँ, मेरी जमीन, मेरे पैसे मैंने उड़ा दिए, तुम्हें क्या प्रॉब्लम? सासू माँ, वो आपकी जमीन नहीं थी, वो ससुर जी के हिस्से की थी, ये तो ससुर जी का प्यार है जो उन्होंने 500 किलो बेचने पे कुछ भी नहीं बोला आपको। और रहा हमारा हिस्सा, वो भी आपने बेच खाया, किसके चक्कर में? इलेक्शन के चक्कर में, और किसकी बातों में आके? इस गब्बर की बातों में आके। चुप, दूर हटो। क्यों दूर हटो? सच बोला तो कड़वा लग गया। सच बोले तो कड़वा लग गया। बहुरानी, क्या तुम ये सच कह रही हो? इन्हें मेरे हिस्से की जमीन बेच दी? हाँ ससुर जी, कल ही मुझे गुप्त जानकारी से पता चला है। इसकी इतनी हिम्मत, इसने मेरी जमीन बेच दी, मेरे हिस्से की। मैंने क्या सोच के बेची मेरी जमीन? मेरा भी हिस्सा है, मेरा जी करेगा उतना बेचूंगी, समझा? तेरा अकेली का हिस्सा नहीं है, मेरे बच्चों का भी हिस्सा है, मेरी बहू का भी हिस्सा है, समझ गई तू? अच्छा, मेरे बच्चे नहीं है क्या? फिर तूने क्यों बेची मेरी जमीन? मैंने बेच दी, जैसा तुमने बर्ताव किया
वैसा मैंने जवाब दे दिया। अरे मैंने आज तो तेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया था, अब मैं तेरे साथ बर्ताव देख कैसे करता हूँ अब पता लगेगा जब तू जेल की बकाएगी। ज्यादा फड़फड़ा मत, तेरे पर तो मैं घर आते ही काट दूंगी, समझा? वाह ससुर जी वाह, आज जग गए सोया हुआ शेर। सैल्यूट है आपको। 2-4 और सुना दीजिए। सुनाऊंगा इसको, घराने दे फिर बताऊंगा इसको। हाँ हाँ, आजियो घर पे, मैं तुमसे डरती नहीं हूँ, समझे? अरे तू क्या, तेरी माँ भी डरेगी, देखना तू। मेरी माँ तक गया ना तेरा गला दबा दूंगी, यही का यही। ये तेरी माँ की तो करतूत है जो तू मेरा पल्ला ला दी, और किसने कहूँ? अपनी बकवास बंद कर बुड्ढा, वरना तेरा गला दबा दूंगी। तू मेरा गला दबाएगी? हाँ, तेरे बाप का भी दबा दूंगी तेरे साथ साथ। अरे ओ रामफल, मेरी सरपंचनी को ऊंची आवाज में बोलते हैं। अगर ये गब्बर को गुस्सा आ गया ना तो हिसाब लगा लेना। ओ गब्बर, जबान संभाल के बात कर। तेरी सरपंचनी कैसे होगी? सरपंचनी है ये मेरे ससुर जी की और मेरी ये सास। अपनी जबान संभाल के बात कर, समझ गया ना? ए बहू, अपनी बकवास बंद कर। अगर प्रकाशी से जबान लड़ाई ना तो अपना हिसाब किताब लगा लेना, समझी? अच्छा, तो मुझे तो तू तड़ाक से ए बहू और पिए को प्रकाश जी। हम तो गैर हो गए ना सासू माँ। हाँ हाँ, जो ऐसा बर्ताव करता है वो गैर ही होते हैं। तुम दोनों इसी के लायक हो। और आप किसके लायक हो? आप इसकी चालाकी को बिल्कुल भी नहीं समझते। पहले आपके पास क्या थी? गाड़ी, फिर क्या थी? बाइक। अभी आपको किस पे ले आया? साइकिल पे। और अभी साइकिल भी नहीं रहेगी, आप जाओगे पैदल। हाँ तो कोई बात नहीं, मेरे पैर, मैं कहीं भी फिरूंगी। तो फिर एक काम करो, चुपचाप से बिल दिखाओ। बिल नहीं है तो पैदल जाओ। बिल हमारे पास नहीं है। नहीं है ना? तो फिर जो साइकिल है ना, इसको मैं बॉन्ड करती हूँ। निकलो दोनों पैदल यहाँ से। प्रकाश जी, छोड़ दो इस साइकिल को, छोड़ो यहीं पे। ठीक है सरपंचनी जी, इधर आओ आप। अगर आप कहते हो तो मैं छोड़ देता हूँ। हाँ, खबरदार सरपंचनी जी बोला नहीं तो। हमें साइकिल की। अरे अब खड़े खड़े क्या कर रहे हो? फूटो यहाँ से, निकलो। चलो सरपंचनी जी, बहुत बेइज्जती होगी अपनी। अब हम फाइनेंस पे गाड़ी खरीद लेंगे। हाँ, अरे वाह, फाइनेंस पे गाड़ी खरीद लेंगे, क्या आइडिया दिया है सासू माँ। अगर आप इसके कहने पे यूं ही चलती रही ना तो किसी दिन हाथ में कटोरा लेके ना भीख मांगती फिरेंगी। और ये साइकिल, ये गाड़ी वाड़ी है ना, इनके ख्वाब भूल जाइए। अच्छा, भीख मांगे मेरी जूती, समझी? एक तो सासू माँ, मैं आपको समझा रही हूँ, इसके चंगुल से छुड़ा रही हूँ, आप उल्टा मेरे को ही रोब जता रही हैं। मुझे ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, समझी? देखिए सासू माँ, मैं आपको ना प्यार से ही समझा रही हूँ, समझ लो। तू मेरी माँ नहीं है जो मुझे समझा रही है, समझी? मैं तेरी सास हूँ। तो सास वाला बड़प्पन दिखा दीजिए, क्यों नादान बन रही है बच्चों की तरह? मुझे ज्यादा लेक्चर देने की जरूरत नहीं है, समझी? चलो प्रकाश जी। चलो सरपंचनी जी। और मेरी रस भरी कहाँ चली? तू मेरी घरवाली है, उसकी नहीं, समझी? चल हट बुड्ढे, मैं तेरी घरवाली नहीं हूँ, समझा? एक मिनट सासू माँ, क्या बकवास कर रही है? आप इनकी पत्नी और मेरी सास है, कैसे बर्ताव कर रही है आप ये? मेरा तुम दोनों से कोई लेन देन नहीं है, समझी? और ना ही कोई रिश्ता नाता है। मैं सारे तोड़ के जा रही हूँ। चलो चलो सरपंचनी, चलो जी चलो। अरे जा, अड्डा गेट कर रहा जा। देखो ससुर जी, ये ना बहुत ज्यादा हो गया। माना कि सासू माँ हम पे गुस्सा है, लेकिन यूँ थोड़ा ना किसी पराये के सामने ऐसा बोल के चली जाएंगी। मैडम जी, कुछ ना कुछ तो हल सोचना पड़ेगा अपने को। पक्का। खड़क सिंह सही कह रहा है मैडम जी। ससुर जी, वो देखो पैदल आ रहे हैं दोनों, और वो भी साथ साथ। अब तो ना बर्दाश्त की हद पार हो गई है, सबक तो सिखाना ही होगा। बहुत मान रख लिया सासू माँ का। मैडम जी, मेरे को लगता है इसको अड्डा गेरना ही पड़ेगा आज। गब्बर सिंह की सारी गब्बर पुड़िया निकाल देते हैं। बिल्कुल सही कहा हवलदार, रोको। बहू रानी, ये मेरा ऐसे खटक रहा है जैसे कुत्ते की आंखों में ईंट खटका करे। रुक गब्बर सिंह। अच्छा, मुझे ये बताओ बहू रानी, आज हमें क्यों रोका है? ना हमारे पास गाड़ी है, ना मोटरसाइकिल है और ना साइकिल है। ये बताओ
अब किसका चालान काटोगी? और बुड्ढे तू ये बता, तेरी आंख में कौन खटक रहा है? अगर प्रकाश जी को कुछ बोला ना तो अपना हिसाब लगा लेना, समझे? सही कहा माँ जी आपने एकदम। हिसाब तो आज लगाना ही होगा। अगला पिछला सारा हिसाब बराबर कर दूंगी, आप चिंता मत करो। सरपंचनी जी, आज तो हम चालान काटेंगे इस गब्बर सिंह का, और वो भी फाइनल। हाँ सरपंचनी जी, 3 वनडे के मैच तो हमने खेल लिए। पहला गाड़ी बाउंड की, दूसरा बाइक और तीसरी साइकिल, और आज है फाइनल मैच 2020 का। और आज हम तीनों वो मैच जीत के रहेंगे। हाँ हाँ, आ जाओ। मैं कौन सी तुमसे कम हूँ? मैं भी अपनी टीम की कप्तान थी और सबसे फास्ट बॉलर, समझी? और रही बात प्रकाश जी की, इन्होंने तुम्हारी हर एक बॉल पे छक्के लगाने हैं, समझी? अगर ना लगाए तो कहना। अरे सरपंचनी जी, ये क्या छक्के मारेगा? जब हमारी पड़ेगी ना, और मिनटों में शतक पूरा कर देंगे। अरे वाह रे मेरे बैट्समैनों, तो इंतजार किस बात का? हो जाए बैटिंग शुरू। मैडम जी, आज इस रामफल को भी युवराज बनने दो। लगातार 6 गेंदों पे 6 छक्के मारने दो। शाबाश हवलदार। और सरपंचनी साहिबा, आप प्लीज थोड़ा सा ना साइड हट जाइए। साइड में हो जाओ जी आप। वो क्या है ना, मेरे जो बैट्समैन है ना, वो इतने अच्छे छक्के मारते हैं ना, इतने अच्छे छक्के मारते हैं कि कहीं बॉल ना गलती से आपको ना लग जाए। ठीक है मैडम जी, आप भी साइड में हो जाओ। अरे मंत्री जी बताओ। अरे सचिन भाई, 1 रन बाद में बना लिए, एक आधा छक्का मैंने भी लगाने दे। अरे रुक जा, पीछे खड़क सिंह, मैं खड़काता हूँ। सरपंच जी बताओ। सरपंचनी साइड में। बताओ बहुत दिन हो गए इसको। अरे रुक, पकड़ इसको। अरे रामफल पकड़ इसको। अरे पकड़ इसको। हाँ तो अब बोल मेरी रस भरी, तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए? रामफल जी, मैंने तो सोचा पुलिस वालों के ज्यादा दिमाग होगा, पर आपके तो दिमाग है ही नहीं। मैंने तो ये मजाक किया था आप लोगों के साथ। तुमने जो हमारी बेइज्जती की थी ना, उसका बदला लेने के लिए। और वो प्रकाश जी नहीं, वो मेरा भाई है, मुंह बोला, समझे? ए बहना, अच्छा सिला दिया मुझे राखी बंधवाने का। अगर इनको शिक्षा देनी थी किसी और ढंग से दे देती। कोई बात नहीं भाई, तुम चिंता मत करो। घर चलो, तुम्हें हल्दी वाला दूध पिलाऊंगी, और इन्हें तो मैं देख लूंगी घर पे आते ही। सासू माँ, माना कि हमसे गलती होगी, हमें माफ कर दो, लेकिन ना आपके समझाने का ये तरीका बिल्कुल गलत था। क्यों ससुर जी? हाँ मैडम जी, आप ठीक कह रहे हो। मेरी रस भरी, मुझे भी माफ कर देना इस तुम रामफल तो को। चुप ही रहो रामफल, तुम घर पे आना, फिर देख लूंगी तुम्हें भी मैं। चलो भाई। आंटी जी, मैंने कुछ ज्यादा ही रेल बना दी आपके भाई की। हाँ खड़क सिंह, तुम भी आना कभी चाय पे, तुम्हें भी अच्छे तरीके से खड़काऊंगी, समझा? देखा ना ससुर जी, मैंने क्या कहा था कि सासू माँ गलत नहीं है। हाँ बहू रानी, तुम ठीक कह रही थी। अब क्या होगा घर जाने पर? अरे क्या होगा, थोड़ा मजाक उन्होंने किया और थोड़ा हमने कर दिया, हिसाब बराबर। हवलदार चमक सिंह, सामने जो स्कूटी आ रही है उसको रोक कर उसके कागजात चेक करो। अभी लो मैडम। ताई जी, अपने कागज निकालो। तू मुझे एक बात बता, तुझे पुलिस में किसने लगाया है? तेरे को इतना नहीं पता है कि कागज स्कूटी के मांगने चाहिए, मेरे नहीं। ठीक है ताई, फिर स्कूटी के कागज निकालो। अरे हवलदार, तेरे दिमाग नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। मैं तेरे को ताई दिखाई दे रही हूँ क्या? मैडम बोल, मैडम। ओके मैडम जी, अब तो स्कूटी के कागज दिखा दो, भगवान आपका भला करेगा।
हवलदार, तू एक बात बता, तेरा दिमाग खराब है क्या? तू कागज मांग रहा है या भीख मांग रहा है? भगवान तुम्हारा भला करेगा। अरे ओ मेरी माँ, स्कूटी के कागज दे दे मुझे निकाल के। क्या हुआ हवलदार चमक सिंह, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैडम जी, ये बुढ़िया स्कूटी के कागज नहीं दिखा रही। हवलदार, तुझे पता है ये जो तेरी मैडम है ये मेरी क्या लगती है? मैं इसकी सास हूँ, सास। और इसकी इतनी हिम्मत नहीं है ये मेरे कागज चेक कर ले। अरे ताई, कागज आपके नहीं, कागज स्कूटी के। चलो मैडम, फटाफट अपने कागज दिखाओ। तेरी इतनी हिम्मत बहू, मेरे कागज चेक करेगी? मैडम, मैंने कहा ना अपने स्कूटी के कागज दिखाइए। मेरे पास कोई कागज कुगज नहीं है। तो ताई फिर अपना लाइसेंस दिखा दे। वो भी नहीं है मेरे पास। कागज तेरे पास नहीं है, लाइसेंस तेरे पास नहीं है, और तूने हेलमेट भी नहीं लगाया, और ऊपर से ऐसे जवाब दे रही है। हवलदार चमक सिंह। हाँ मैडम जी, बोलिए क्या हुक्म है मेरे लिए? इस स्कूटी को बाउंड कर दो। तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी स्कूटी को बाउंड करेगी? देखिए मैम, इस वक्त मैं आपकी बहू नहीं हूँ, इस वक्त मैं ऑन ड्यूटी हूँ और एक पुलिस ऑफिसर हूँ, समझ गए आप? हवलदार चमक सिंह, स्कूटी को बाउंड करो। यस मैडम, जो हुक्म आपका। ताई जी जल्दी से उतरो, 9 तो 11 हो जाओ। छोड़ो ये स्कूटी। बहू, तूने ये अच्छा नहीं किया है, मेरी स्कूटी बाउंड करवा दी है ना। लोग मुझे यूं ही बिजली के नाम से नहीं जानते हैं। तू आइयो शाम ने घर, फिर दिखाऊंगी तेने बिजली की पावर। आगी पुलिस वाली मैडम जी, रुक, तेरे लिए मैं अभी पूजा की थाली लेके आती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है सासू माँ, आप तो बस मेरे लिए गर्मा गर्म कॉफी बना दीजिए। मैं तेरे बाप की नौकर नहीं हूँ जो तेरे लिए कॉफी बना के लाऊं। देखिए सासू माँ, मेरे बाप तक मत जाइए, वरना आप मुझे जानती नहीं है कि मैं कौन हूँ। तू पुलिस वाली का रौब दिखा रही है क्या? तू नहीं जानती मैं अपने जमाने की कबड्डी की चैंपियन रही हुई हूँ, समझी? अच्छा सासू माँ, तो फिर ये बात है। चलो फिर हम दोनों का एक लाइव मैच हो जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आजा फिर। आ जाओ सासू माँ, आजा। अब ना बनेगी सासुरानी तुम्हारी मेरी, अब ना बनेगी, अब ना बनेगी सासुरानी तुम्हारी मेरी, अब ना बनेगी। ये तुम दोनों की लास्ट वार्निंग्स है, कान खोल के सुन लो। स्कूल के छोटे बच्चे नहीं हो जो मैडम की तरफ बताना पड़ेगा। क्या है, क्या है यो? प्रेस करके नहीं पहन सकते। और तेरे जूते कितने गए? एक जूते नहीं खरीद सकता। और सुना, कल यो वर्दी प्रेस होनी चाहिए अच्छी तरह ढंग से, समझ गए? सॉरी मम्मी जी। सॉरी मम्मी जी, वरना लात मार के नौकरी से निकाल दूंगी। मैडम जी, बोल। राम राम। कौन है बे तू? घर से खाली से क्या जो सवेरे सवेरे मुंह उठाया आड़े चलाया? मैडम जी, मेरा नाम है मट्रो रोमांटिक। बाहों में लिपट जाओ। ये बकवास कर रहे से? मम्मी जी, मैं इस आदमी का खून पी जाऊंगा, खून खून की नदियां बहा दूंगा, खून की नदियां। इस आदमी ने आपको बाहों में लिपटने को कहा। साहब, गुस्सा नहीं, गुस्सा बिल्कुल नहीं करने का। साहब, ये मेरा तकिया कलाम है जो मेरे मुंह से बार बार निकल जाता है साहब। तो मैडम, मैं ये बोल रहा था, बाहों में लिपट जाओ। मेरी नई नई शादी हुई है मैडम,
और मैं हनीमून मनाना चाहता हूँ। तो फिर यहाँ मनाएगा हनीमून? घर जाके मनाइयो। मैडम बात ये नहीं है, बाहों में लिपट जाओ। तो फिर के बात से? मैडम जी मैं हनीमून पे गोवा जाना चाहता हूँ, बाहों में लिपट जाओ। तो जाना फिर, किसने रोका से? मैडम जी बात ये है कि बाहों में लिपट जाओ, मैं अपने हनीमून पे नहीं जा सकता। क्यों? कोई डिफेक्ट या कोई साइड इफेक्ट? साहब डिफेक्ट वाली कोई बात नहीं है। बात ये है मैडम जी, मेरी बीवी का नाम रसमलाई है। रसमलाई? वाह कितना सुंदर नाम। अपनी बीवी का नाम याद से करने आया बड़ा। हाँ भी तू बोल, क्यों मना कर रही है तेरी बीवी? नहीं मैडम जी, बाहों में लिपट जाओ। तो फिर क्या प्रॉब्लम है तेरी? मैडम जी प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है, बाहों में लिपट जाओ। वो मेरी पत्नी बच्चों वाली जिद पे अड़ी है मैडम जी। वो कहती है हनीमून पे जाने से पहले आप मेरी एक पहेली का उत्तर दो। तो फिर दे देना उत्तर, क्या दिक्कत है तन्ने? प्रॉब्लम है ना मैडम जी, बाहों में लिपट जाओ। मुझे उस पहेली का उत्तर पता ही नहीं। तू मन्ने बता के पहली से, मैं बताऊं तन्ने उत्तर। मैडम जी अगर आपने उत्तर दे दिया तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, मेरा हनीमून बन जाएगा। बाहों में लिपट जाओ। तो मैडम जी ये रही आपके सामने पहली। हरा चोर लाल मकान, उसमें बैठा काला शैतान। गर्मी में वो दिखता है, सर्दी में गायब हो जाता है। बताओ मैडम जी वो क्या है? बाहों में लिपट जाओ। मन्ने तो कोनी बेरा, जे आपने बेरा है तो आप ही दे दो इसकी पहेली का उत्तर, बेचारे का हनीमून मन जाएगा। भाइयों प्लीज आंसर जल्दी देना, मुझे हनीमून को लेट हो रहा है।